अगर मैं बात करूँ सर प्रीवियस ईयर से, तो प्रीवियस ईयर्स के पढ़ने से क्या सर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनसे कुछ रिलेटेबल हो, या फिर वो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ हो, तो उसमें के बारे में आप प्रीवियस ईयर। तो सर आपने ये फिलोसफी की खासतौर से हिंदी मीडियम में कैसे तैयारी करी, क्या सोर्सेज रहे और कौन कौन सी किताबें लगाई, इसके बारे में थोड़ा सर फिलोसफी का जो सब्जेक्ट है उसमें देखा जाए तो अरे सर, वेलकम टू यूपीएससी प्रेप एंड मोटिवेशन। आपका शुभ नाम? धीरज पटेल। सर जैसे कि आज मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था, तो आपका कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट था सर? मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन था, PSIR। तो सर आपने ये जो एग्ज़ाम है ये इंग्लिश मीडियम से दिया या हिंदी मीडियम से? इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है। तो सर आपने इस ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए कहाँ से कैसे तैयारी करी, क्या क्या सोर्सेज थे और कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ा आपको इसके लिए? सोर्सेज तो बहुत ज़्यादा होते हैं, बट ऑप्शनल में ज़्यादातर लोग कोचिंग के नोट्स फॉलो करते हैं। जैसे हम लोग की पॉलिटिकल साइंस में शुभ्रा रंजन मैम है, तो हमने उनका बहुत नोट्स फॉलो किया। उससे नोट बहुत कंसाइज होते हैं और काम बहुत आसानी से हो जाता है। और रही बात पढ़ाई करने की, तो एग्ज़ाम के पहले तो पढ़ने का टाइम मिलता है, तो लोग पूरा सिलेबस कवर करते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं। बट एग्ज़ाम टाइम में वो टाइम बहुत कम हो जाता है। जैसे कल पेपर दे के गए, तो इस बीच में 5-6 घंटे का गैप मिला था, उसमें आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, रिवीजन का काम हो सकता है उसमें। सर जैसे कि आपने कोचिंग की बात करी, तो मैं जानना चाहूँगा कि आप कौन से कोचिंग से हैं और क्या कितना फ़ायदा होता है कोचिंग का? मैंने कोचिंग पर्टिकुलरली कहीं नहीं किया है, आई हैव डन सेल्फ स्टडी ओनली। बट मैंने रिकमेंड किया कि कोचिंग के नोट्स आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़नी है तो, क्योंकि कोचिंग के नोट्स सारे कंसाइज करके वेल प्लान बनाए जाते हैं। सर आपका ये कौन सा अटैम्प्ट था? जिसमें 4th अटैम्प्ट। तो सर जैसे कि आपने पहले भी अटैम्प्ट्स दिए हैं और सर ये भी अटैम्प्ट दिया, आपने प्री क्वालिफाई करके आप मेंस तक पहुँचे, तो सर आप अगर मैं डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूँ विद द प्रीवियस ईयर, तो आप क्या सोचते हैं कि कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट इस बार रहा या आसान रहा कंपेरेटिवली अगर आप प्रीवियस से? आई थिंक पेपर दिस ईयर वाज ईजी, मेंस वाज रिलेटिवली ईजी, बट प्रीलिम्स वाज रिलेटिवली टफ। तो प्रीलिम्स में ज़्यादा बर्डन लोगों को आ रहा है, क्योंकि प्रीलिम्स पहला बैरियर है जहाँ ज़्यादा कंपटीशन है। मेरा मानना है कि मेंस में कंपटीशन प्रीलिम्स से कम है, तो प्रीलिम्स से ज़्यादा बर्डन हो गया है। रही बात मेंस में कंपटीशन के पेपर, तो इस साल आसान आए थे, बट वो आसान सबके लिए है, तो सारे लोगों ने वो क्वेश्चंस किए हैं, तो ये एक फैक्टर है। तो सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है और आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आप मेंस तक पहुँचे हैं, तो हमारे जो नेक्स्ट एक्सपीरियंस आने वाले हैं जो कि प्रीलिम्स के पेपर्स को लिखेंगे, तो उनके आपको क्या सजेशंस रहेंगे, किस तरीके से वो पेपर को लिखें कि वो प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकें? प्रीलिम्स इज़ मोर बिट ट्रिकी। आई वुड से कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आप अपने सिलेबस को कंसाइज करके कवर करिए, तभी कम टाइम में वो हो पाएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, तो उसकी वजह से लोग ज़्यादा उसमें फंस जाते हैं। मेरे साथ भी ये हुआ है, इसलिए सिलेबस कंसाइज करना ज़्यादा सही तरीका है। तो सर मैंने ज़्यादातर सुना है कि चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, उसके लिए मॉक पेपर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मॉक पेपर इज़ वेरी बेनिफिशियल। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने कितना ज़्यादा मॉक पेपर लगाया, उससे कितना ज़्यादा फ़ायदा आपको हुआ है? मैंने प्रीलिम्स के लिए 10 या 15 मॉक्स लगाए थे, मेंस के लिए मैंने 5 या 6। अगर मैं बात करूँ सर प्रीवियस ईयर से, तो प्रीवियस ईयर्स के पढ़ने से क्या सर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनसे कुछ रिलेटेबल हो, या फिर वो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ हो, तो उसमें के बारे में आप प्रीवियस ईयर इज़ की स्टोन फॉर द यूपीएससी सक्सेस इन प्रीलिम्स और मेंस। प्रीवियस ईयर सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं आपके, सिलेबस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको एक डायरेक्शन देते हैं कि आपको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। उन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री में सब कुछ कवर रखा है। हिस्ट्री के 5 पार्ट्स हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो उसमें आप क्या पढ़ेंगे? उससे बढ़िया है कि आप सिलेबस देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, वो प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। थैंक यू वेरी मच। हेलो सर, वेलकम टू यूपीएससी प्रेप एंड मोटिवेशन। आपका शुभ नाम? अमन आकाश। जी सर, आज जैसे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो रहा है, तो आपका कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट था? मेरा सोशियोलॉजी है। सर ये इंग्लिश मीडियम में दिया आपने या हिंदी मीडियम? मैंने इंग्लिश में दिया है। सर ये सोशियोलॉजी के लिए आपने जो पढ़ाई करी, जो सोर्सेस यूज़ किए, वो कहाँ से किए, कैसे किए और कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है इसके लिए, अगर आप बता दें? हाँ, मैंने बेसिकली स्टार्टिंग में सारे स्टैंडर्ड्स बुक जैसे हरलम्बस एंड हॉलबॉर्न है, एसेंस ऑफ सोशियोलॉजी है, इनको मैंने पढ़ा। फिर बाद में मैंने मार्केट से जो टीचर्स के नोट्स हैं, जैसे महापात्रा सर के नोट्स, उनको पढ़ा। फिर मैंने कम्प्लीमेंट किया विकास रंजन सर के नोट्स से। थोड़ा सा लगा कि दोनों को ओरिएंटेशन थोड़े अलग अलग से लगे, करंट एंड थीम बेस्ड, और इसमें थोड़ा सा इंडोलॉजिकल बेस्ड, पास्ट बेस्ड, तो दोनों को कंबाइन करके करा। मैंने टेस्ट सीरीज फिर ज्वाइन किया विकास रंजन सर का, और फिर वहाँ से फिर फ्रेमवर्क मतलब समझा कि कैसे आंसर्स लिखना है। सर ये आपका कौन सा अटैम्प्ट है? ये एक्चुअली मेरा 6th अटैम्प्ट है। मैंने फर्स्ट 4 अटैम्प्ट मैथमेटिक्स से दिया था, बट मेरा उससे क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो मैंने 5th में सोशियोलॉजी चेंज किया, और ये मेरा 2nd सोशियोलॉजी से, टोटल 6। तो सर जैसे कि आपने 6 अटैम्प्ट दिए हैं, तो सर अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर के डिफ़िकल्टी लेवल और अभी के डिफ़िकल्टी लेवल में आपको क्या डिफरेंसेस नज़र आते हैं? कितनी ज़्यादा दिक्कतें आई आपको या फ़ायदा हुआ इससे, जो आप इस साल जो मेंस लिखे हैं इसमें? पता है, मेरा सोचना 6 साल में ये है ना कि
पढ़ाई करने का तरीका और लिखने का तरीका 2 डिफरेंट स्किल्स हैं। मतलब आप जैसे होता है ना स्पोकन इंग्लिश एंड राइटिंग इंग्लिश, दे आर 2 डिफरेंट स्किल्स बट दोनों रिलेटेड होते हैं। वैसे यहाँ पर भी है, पढ़ने का और लिखने का दोनों का अलग तरीका है। तो जहाँ तक मुझे लगता है पढ़ने का तरीका मोर और लेस सेम ही रहा है, बट लिखने का तरीका थोड़ा सा इवॉल्व हुआ है। क्वेश्चंस के डिमांड, कंटेक्स्ट थोड़े चेंज हुए हैं। तो जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसका जो एप्लीकेशन पार्ट होगा वो कैसे लिखते हो, कैसे एग्जामिनर को अपील करते हो, मेनली वो डिटरमाइन कर रहा। तो एज सच जो चेंजेस हैं वो मेरे हिसाब से इतने स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं हैं, लेकिन जो डिमांड क्वेश्चंस के हैं वो एप्लीकेशन वो थोड़ा ओरिएंटेशन हुआ है। सर आप प्री पास करके मेंस तक पहुँचे हैं, तो हमारे जो नेक्स्ट बैच, जो नेक्स्ट एस्पिरेंट्स जो प्री का एग्ज़ाम देंगे, प्री का एग्ज़ाम लिखेंगे, उनके लिए आपकी क्या सजेशंस होंगे, किस तरीके से वो भी प्री पास करके मेंस तक पहुँचें? मैं बस यही बोलूँगा कि एक ये जो मुझे जैसा फील हुआ है कि ये एक जो एग्ज़ाम है ना इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। तो आप जो पढ़ाई करते हो वो आप रिफ्लेक्ट भी करोगे, तभी वो आपका नॉलेज ट्यून इन होगा, और जब रिफ्लेक्ट करोगे वो फिर पढ़ाई को भी स्ट्रेंथन करेगा। तो जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो ना लक्ष्मीकांत, तो आप तुरंत उसका जैसे टेस्ट सीरीज़ का एक ले लो मार्केट से और सॉल्व करो, उसको नॉलेज टेस्ट मत करो, बट एज ए सोर्स ऑफ स्टडी भी यूज़ करो, क्योंकि वो क्या करता है आपके ब्रेन में जो स्टोर इन्फॉर्मेशन होता है उसको अलाइन करता है, और आपको फिर पता चलता है कि ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने यहाँ पर ये लाइनें मिस की। तो वो आपको अलाइन भी करता है, न्यू पर्सपेक्टिव भी देता है, और फिर वो जब लक्ष्मीकांत फिर वापस पढ़ने जाते हैं ना, तो आपको पता होता है कि कौन से टॉपिक्स में ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से पर कम देना है, या किस टॉपिक को स्किप ही कर जाना है। तो ये टोटल हॉलिस्टिक होना चाहिए। ज़्यादातर मुझे ऐसा फील होता है कि प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि हम वन डायरेक्शनल हो जाते हैं, पढ़ते हैं करते नहीं हैं, टेस्ट सीरीज या करते हैं टेस्ट सीरीज तो रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। ये तीनों इंटीग्रेटेड है। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि सर जैसे कि मैंने सुना है कि मॉक पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, फिर भी चाहे मेरी प्री के लिए हो, फिर चाहे वो मेंस के लिए हो। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने कितने मॉक पेपर लगाया और उससे आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि आप यहाँ तक पहुँच पाएँ? देखिए मॉक पेपर मैंने बोला ना वो रीडिंग और राइटिंग के स्किल 2 डिफरेंट स्किल होते हैं। तो मॉक पेपर से आपका राइटिंग स्किल इम्प्रूव होता है, रीडिंग स्किल आपका पढ़ाई से, कोचिंग के वीडियोस देखने से, अपना खुद सेल्फ स्टडी से होता है। तो ये 2 प्रोसेस मैंने कहा जब तक कंप्लीमेंट नहीं करेंगे आपका रिजल्ट नहीं आने वाला, मतलब नहीं आ पाता है। कई ऐसे बच्चे टैलेंटेड हैं जो लिख नहीं पाते हैं क्योंकि इंटर रिलेशंस नहीं होते। जैसे एक एग्जांपल दूंगा, क्वेश्चंस जैसे आएंगे 1757 और 64 के बीच, मतलब इम्पोर्टेंस क्या था, तो हमारा दिमाग पलासी और बक्सर में चला जाएगा, हम पूरा रीजन भी डिफाइन कर देंगे बिहार बंगाल का। तो प्रॉब्लम है कि बीच में बहुत सारे हुए थे। 61 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, मराठा हारे थे। कर्नाटिक वॉर में एंग्लो फ्रेंच में फ्रांस हार गया था। तो ये सब छूट जाता है जब आप लिखोगे आंसर ना, तब वो आप मल्टी डायमेंशनल आने लगेगा, हाँ ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, वो तब आपके आंसर में निखार आता है और फिर एग्जामिनर को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा जानता है। बट थिंग इज़ सब इस पॉइंट्स को जानते हैं बट वो सब लिख नहीं पाते हैं। तो मॉक टेस्ट वहीं आपकी चीज़ों को बाहर निकाल के रख देते हैं। तो सर जैसे कोचिंग की बात हुई तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपने कोचिंग ली थी, और अगर ली थी तो कहाँ से ली थी? मैंने 2014-15 में जब मैं कॉलेज में था तब मैंने कोचिंग ली था वाजिर अहमद रवि से, और फिर मैंने मैथ्स का कोचिंग लिया था IMS से। बट फिर मैंने मैथ्स को ड्रॉप किया क्योंकि मैं कर नहीं पा रहा था अच्छे से, मतलब मेरे परफॉर्मेंस उतने हो नहीं रहे थे। और मैंने सोशियोलॉजी की करा नहीं है कोचिंग, बट टेस्ट सीरीज़ विकास रंजन सर से करा। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आप मैथ्स के बैकग्राउंड से थे, तो क्या आपने इंजीनियरिंग या BSc वगैरह ऐसे? हाँ, मैंने मैथमेटिक्स ऑनर्स करा है हंसराज कॉलेज से। थैंक यू वेरी मच सर। तो सर आपने ये फिलोसफी की खासतौर से हिंदी मीडियम में कैसे तैयारी करी, क्या सोर्सेज रहे और कौन कौन सी किताबें लगाई, इसके बारे में थोड़ा सर फिलोसफी का जो सब्जेक्ट है उसमें देखा जाए तो कंटेंट की और ऐसे सोर्सेज की अब बहुत ज़्यादा कमी नहीं है अच्छा खासा कंटेंट है। और कोचिंग वगैरह भी आजकल ऑनलाइन है, तो जैसे कि उनका धर्मेंद्र सर का है, अमित सर का है, ऐसा तो वो सारी चीज़ें हैं। हालांकि उनसे अभी हमने नहीं किया है, करने की सोचा है, ये बहुत अच्छा मेरा गया नहीं है दरअसल ऑप्शन। तो सर जैसे कि आपने कोचिंग की बात करी, तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपका ये कौन सा अटैम्प्ट था और आपने कौन सी कोचिंग ली थी सर? सर मेरा ये 4th अटैम्प्ट था और ये मेंस मेरा पहला है। मैंने यहाँ GS वर्ल्ड में GS की कोचिंग की थी और ऑप्शनल किया मैंने निश्चय IAS में, यशवंत सर हैं, उनसे मैंने क्लास ली थी दिल्ली में ही। तो सर आपका होम टाउन कौन सा होगा सर? इलाहाबाद। तो सर जैसे कि मैंने सुना है कि UPSC में खासतौर से मेंस तक जो पहुंचते हैं तो मॉक पेपर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सर आपने कितने मॉक पेपर लगाए और इसमें कितना फ़र्क पड़ता है मॉक पेपर से, आपको कितना फ़ायदा मिला?
सर इस बार प्री का तो क्या नाम है, मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन मैं इसलिए मैं थोड़ा सा शुरुआत में पढ़ नहीं पाया। जब इसका रिजल्ट आया तब मैंने तैयारी फिर से चालू, मतलब वो रिवीजन चालू किया। तो मॉक का मुझे वैसे काफ़ी कम टाइम मिला, लेकिन मुझे ये लगता है कि मॉक में और रिवीजन में यही दो एक तरीके से आपका वो सूत्रधार बनते हैं कि आप सफल हो जाएं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। आपका टाइम बाउंडेशन क्लियर हो जाता है और रिवीजन से क्या होता है, चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और अभी क्या होता है, जैसे कि आपको हर क्वेश्चन आता ही है, सारी चीज़ें आपको क्लियर होती हैं रूम पे, लेकिन अगर यहाँ लिखना हो कि आपके पास पॉइंट खटाखट आने चाहिए तभी आप जल्दी से लिख पाए विद इन द टाइम। तो इसलिए रिवीजन और मॉक तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आपकी प्री की भी इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं होती, पर फिर भी आपका बहुत अच्छी बात है कि आपका प्री क्लियर हो गया और आप यहाँ मेंस तक पहुँचे हैं। तो सर आपने किस तरीके से प्री को रखा और कितनी तैयारी करी, तो इसके बारे में अगर जो नेक्स्ट जो बैच आने वाला है, जो कि एस्पिरेंट्स आने वाला है, जो कि अगले साल प्री देंगे, उनको आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे? सर जैसे कि मेरा अभी ये 4th अटेम्प्ट है, तो मेरा तैयारी काफ़ी पहले से चालू हुई, 2016 में मैंने चालू की थी। तो क्या हुआ कि उस समय मैंने कोचिंग कर लिया, उसके बाद 2017 तक मेरी 18 तक कोचिंग ख़त्म होगी। उसके बाद रिवीजन कई बार कर लिया था। तो जैसे पीसीएस वगैरह का मैं इंटरव्यू वगैरह मैंने दिया था इसके पहले, सीएपीएफ मेरा सिलेक्शन हो चुका है। तो क्या हुआ कि वो चीज़ें धीरे धीरे ग्रो करती गई, वो इम्प्रूव होता गया। अभी बहुत ज़्यादा कम पढ़ा नहीं था, मैंने बहुत कम पढ़ा था, फिर भी इसमें हो गया। इसका कारण यही है कि पहले का रिवीजन है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो शुरुआत से हैं, आप पहली बार जैसे कि एनसीईआरटी से आप फोकस करिए और चीज़ों को थोड़ा धीरे धीरे लेके चलिए। आपका बेसिक ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कहने जैसे मेरी अपनी जर्नी में कह सकता हूँ कि जो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो, आपका जो शुरुआत में आपने बढ़िया मेहनत की हो, चीज़ों पर अच्छी समझ अच्छी पकड़ हो, तो बाद में हो सके अगर पढ़ने का मौका मुझे जैसे नहीं मिला, उसके बाद भी हो गया आराम से। तो अभी बेसिक फील्ड में एनसीईआरटीज़ को बढ़िया एमसीक्यू के साथ कई सारे, जैसे एनसीईआरटी में चैप्टर वाइज हिस्ट्री आईएएस क्या नाम है वो क्वेश्चंस डालते हैं, तो वहाँ से वो सॉल्व करें ताकि चीज़ें एकदम क्लियर हो, एकदम स्ट्रांग हो। बेसिक ये ज़्यादा रहेगा इम्पोर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।